हे गाइस वेलकम। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था पग एज ए टेम्पलेटिंग इंजन। इस वीडियो में बेसिकली हम कवर करने वाले हैंडल बार्स। तो वीडियो की स्टार्टिंग यानी कि बेसिकली जब हम स्टार्ट कर रहे थे टेम्पलेटिंग इंजन तो हमने तीनों इंस्टॉल किया था, जैसे पग राइट, यहाँ पे हम देख सकते। तो हमने जो इंस्टॉल किया था उसमें से था बेसिकली हमारा पग राइट। उसके बाद हमने EGS भी इंस्टॉल कर लिया था साथ में, और एक्सप्रेस हैंडल बार्स। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो बेसिकली आप यहाँ पे क्विट करके अपना टर्मिनल और फिर यहाँ पे CLS आप इंस्टॉल कर सकते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस हैंडल बार्स राइट, और आपको हाइफन सेव करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, लेकिन मैं फिर से अगर प्रेस करूँगा या सेम कमांड रन करूँगा तो जाहिर सी बात है सेम वर्जन 7.0.1 इंस्टॉल हो गया है राइट, ये पैकेज। जैसा कि हम जानते हैं EGS और पग बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करते हैं एक्सप्रेस को, लेकिन हैंडल बार्स नहीं करते। इसीलिए हमने उनका कस्टम पैकेज या नया पैकेज जो उन्होंने बनाया वो हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेस हाइफन हैंडल बार्स, जिनमें एक्सप्रेस का सपोर्ट है। अब यहाँ पे एक्सप्रेस के लिए सपोर्ट है। अब इसको यूज़ करेंगे तो पहले इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपना टेम्पलेटिंग इंजन राइट। तो हम npm स्टार्ट कर देते हैं और फिर नीचे यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे तो हम पग यूज़ कर रहे हैं राइट। अब हम पग यूज़ नहीं करना चाहते, हम हैंडल बार्स एज ए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेटिंग इंजन यूज़ करना है। तो अब हैंडल बार्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा बेसिकली राइट, ताकि यहाँ पे हम यूज़ कर पाए। और क्योंकि पग का डिफ़ॉल्ट सपोर्ट था एक्सप्रेस के साथ तो हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे जस्ट नीचे मैं उसको रिक्वायर करूँगा, रिक्वायर ठीक है, एक्सप्रेस हाइफन हैंडल बार्स। ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है और मैंने हटा भी दिया। तो हैंडल बार्स राइट, एक्सप्रेस हाइफन हैंडल बार्स ठीक है, सेव किया। और फिर इसको हम एक वेरिएबल पे रख लेंगे जो कॉन्स्ट टाइप का होगा। सो कॉन्स्ट, इसका नाम दे देंगे कुछ भी, जैसे कि मैं दे रहा HPS। सो हैंडल बार्स ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। अब बेसिकली इसको यूज़ करेंगे राइट। तो इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बेसिकली इंपोर्ट तो कर लिया। इसको यूज़ करने के लिए सिंपल है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस ऐप है, इसके जस्ट नीचे ठीक है ऐप, और इसके ऊपर एक मेथड है इंजन राइट। अब क्योंकि हम एक्सप्रेस के लिए यूज़ कर रहे हैं राइट हैंडल बार्स, या एक्सप्रेस सपोर्टेड हैंडल बार्स, तो इस तरह हमें कन्फिगर करना पड़ेगा। और ये तो था डिफ़ॉल्ट राइट, ये डिफ़ॉल्ट पग सपोर्ट करता है एक्सप्रेस, इसलिए हमने डायरेक्ट सेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमें ऐप इंजन में कन्फिगर करना पड़ेगा हैंडल बार्स के लिए ठीक है। अब यहाँ पे कन्फिगर कैसे करेंगे, बेसिकली आपको यहाँ पे देना पड़ता है इसका नेम। तो आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे देना चाहूँगा हैंडल बार्स, या फिर आप दे सकते हो HPS ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कॉमा देकर आपको बेसिकली, ये था नाम राइट, हम बता रहे हैं कि हमारा इंजन का नाम क्या होगा, HPS राइट, नेम। लेकिन अब हम इस इंजन के लिए HPS के लिए कौन सा टूल यूज़ करने वाले हैं वो हम बताएंगे। तो ऑलरेडी हमने इंपोर्ट किया एक्सप्रेस HPS राइट, यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे आप देख सकते हो। और इसके ऊपर एक मेथड है राइट, उसको बोलते हैं इंजन ठीक है। ये इंजन किसका मेथड है, एक्सप्रेस HPS जो हमने इंपोर्ट किया है ठीक है। तो अब हम बेसिकली टूल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं HPS के लिए, यानी अगर कोई HPS बोलेगा तो ये टूल उठ कर आ जाएगा ठीक है, या फिर उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये टूल है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट पास करनी पड़ती है जो हम पास करेंगे। तो पहला है बेसिकली आपको पास करना है एक्सटेंशन नेम, EXT नेम ठीक है। हम एक्सटेंशन नेम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, HBS ठीक है। ये उसके बाद मतलब जैसे .pug पग फाइल होता है राइट, तो हम यहाँ पे .hps यूज़ करने वाले हैं, जो भी फाइल का नाम है फॉलोड बाय फाइल का नाम .hps। इसके बाद बेसिकली आपको सेट करना पड़ता है डिफ़ॉल्ट लेआउट ठीक है। डिफ़ॉल्ट लेआउट मतलब क्या है, यहाँ पे अभी के लिए हम ब्लैंक रख देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। बेसिकली जो लेआउट, जैसे कि इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं लेआउट राइट, व्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो मेन लेआउट हमारा बेसिकली एज अ पग के टाइम पे यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है तो अभी के लिए ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लेआउट dir का, इसमें पास करना पड़ता है, अभी के लिए इसमें भी ब्लैंक छोड़ देते हैं। लेआउट डायरेक्टरी बेसिकली क्या बोलने का मतलब कि हमारा व्यूज़ कहाँ पे है, या बेसिकली लेआउट कहाँ पे ठीक है। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट लेआउट हमारा अगर हम बनाएंगे तो मेन लेआउट रहेगा राइट, मेन लेआउट .hps। और लेआउट dir मतलब बेसिकली हमारा लेआउट का डायरेक्टरी कौन सा रहेगा, तो view/layout ठीक है। इस पर हम बाद में काम करेंगे, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है। इतना होने के बाद बेसिकली अब हम व्यू इंजन का जो वैल्यू है बेसिकली ये की, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, अब पग नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमने कॉन्फ़िगर कर लिया अपना टेम्पलेटिंग इंजन जो कि HBS है। तो की है HBS है यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे अपने को HBS पास करना है, क्योंकि ये हमारा टूल का नाम है और यहाँ टूल की कॉन्फ़िगरेशन है राइट। तो बेसिकली टेम्पलेटिंग इंजन ये और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे व्यू इंजन के में जो पास किया HBS ठीक है। अब सेव कर दिया हमने और
पग के टाइम पे कैसा था, सारा चीज़ किया हुआ था इनबिल्ट, इसलिए हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट करना पड़ा। तो बहुत सिंपल था, आपको बेसिकली इंजन सेट करना पड़ा, या बेसिकली बोल सकते हो कि HPS के लिए जो हमें करना चाहिए, राइट, एक्सप्रेस के सपोर्ट के लिए, ये हमने कॉन्फ़िगर किया है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा है और फिर उसी को यूज़ कर रहे हैं की वैल्यू पे। सो ये की और कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे एज अ HPS यूज़ किया, यही की इसका वैल्यू बन जाएगा व्यू इंजन का। तो ये था नॉर्मल व्यू इंजन का बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम यूज़ करना चालू करेंगे HPS। तो पहला चालू करेंगे, लेट्स से हम कोई भी फाइल चुन लेते हैं, लेट्स से 404.html। बेसिकली पहले हमारा नाम था मतलब पेज का नाम था पेज नॉट फाउंड HTML, राइट। तो इसको कॉपी कर लेते पेज नॉट फाउंड HTML और हम क्या करेंगे, एक नया बेसिकली फ़ाइल बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं 404.hbs, ठीक है, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब जैसा कि पता है कि पग के केस में मिनिमल HTML था, ये मिनिमाइज्ड वर्जन था HTML का, यानी उसकी सिंटेक्स अलग थी। लेकिन जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था, राइट, जब टेम्पलेटिंग इंजन पढ़ रहे थे, कि HBS बेसिकली सिंटेक्स जो यूज़ करता है हमारा नॉर्मल HTML ही रहता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी हम यहाँ पे जो पेज नॉट फाउंड हार्ड कोड कर रहे हैं, इसको डायनेमिक यूज़ कर सकते हैं, राइट, जो डायनेमिक इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने बात किया था। तो इसका जो वैल्यू है कहाँ से आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे app.js में जाऊँ तो पेज 404 यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पेज टाइटल भेज रहे हैं, राइट, एक ऑब्जेक्ट जिसमें की है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे और ये एक्जैक्टली काम करेगा। तो यहाँ पे अब इसका लिखने का तरीका सिंपल है, डबल कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, दोनों तरफ, और इसके अंदर आपका की जो आप पास कर रहे हो, पेज टाइटल, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, app.js में लाइन नंबर 32 पे, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हम पास कर रहे हैं। तो ध्यान में रखने वाली क्या चीज़ है कि रेंडर मेथड सेम रहेगा, टेम्पलेट को रेंडर करने का तरीका सेम रहेगा और डेटा पास करने का तरीका भी सेम रहेगा, इसमें बेसिकली चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे HBS रहता, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेम्पलेट इंजन है HBS, तो टेम्पलेटिंग इंजन HBS है, तो उसको पता है कि 404.hbs देखना है। अगर मैं अभी रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे जाके, तो ये एरर आ रही है इसके लिए। लेकिन अगर हम सिंपल उस राउट को देखें जिसको अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है, तो ये देखिए, अगर राउट मैच नहीं करता तो देखिए कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है, और इसका अगर कंट्रोल यू करके देखेंगे तो एग्जैक्ट HTML जैसा ही दिखता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट, पेज नॉट फाउंड या बट। लेकिन यहाँ पे हम अब क्या यूज़ कर रहे हैं, पेज 404.hbs, राइट। सो 404.hbs अब हम यूज़ कर पा रहे हैं अपने टेम्पलेटिंग इंजन की हेल्प से, बेसिकली हैंडल बार्स।